हेलो बच्चों। बेटा, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो आपको पता लग रहा है, पीछे लिखा है मोशन। लेकिन बेटा, मोशन चैप्टर में हम सिर्फ मोशन ही नहीं पढ़ेंगे, हम आपकी डेली लाइफ की वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपने सुन रखी हैं लेकिन महसूस नहीं किया आपने उनको। तो आज हम इस चैप्टर में इन चीजों को पढ़ते हुए महसूस करेंगे इन चीजों को, फील करेंगे। फील करना है आपने। जैसे मोशन चलना, रेस्ट रुकना, स्पीड आपने पढ़ा है, स्पीड मेरी गाड़ी की स्पीड, मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड इतनी है, ये पढ़ेंगे। वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो भी एक टाइप का स्पीड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिस्टेंस पढ़ेंगे कि मैं इतनी दूर चला, डिस्टेंस कितना कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ये भी डिस्टेंस का ही भाई है। जैसे वेलोसिटी स्पीड की बहन है, उसी तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस का भाई है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मोशन। तो मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं बेटा। तो हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा रेस्ट से। क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्ट? रेस्ट किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्ट? तो मैं आपको कह दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज सेड टू बी इन रेस्ट। An object which is not changing its position with respect to the surrounding. Let us take an example of me. मैं यहाँ खड़ा हूँ, I am not changing my position with respect to you. I am not changing my position with respect to the board. Then I will be called in rest. अब मान लेते हैं ये क्या है, ये ग्रीन बोर्ड है, क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है? नो। तो दैट्स व्हाई दिस ग्रीन बोर्ड विल बी कॉल्ड इन रेस्ट। टेबल्स, चेयर्स, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन रेस्ट। तो आपको रेस्ट का पता लग गया है। रेस्ट क्या है? वो वाला रेस्ट नहीं कि सो गया। रेस्ट क्या है? रेस्ट एक कंसेप्ट है, स्थिर। रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये टेबल है, टेबल के एक टेबल पे ना एक आपने बुक छोड़ दिया। ये टेबल है, टेबल पे आपने बुक रख दिया। अब मैं कहता हूं कि बुक चल रही है, कि बुक वहीं के वहीं, थोड़े टाइम के बाद आप तक आकर देखता हूं बुक वहीं का वहीं पड़ा है। तो आप क्या बोलोगे? टेबल पे जो बुक पड़ा है, दिस बुक इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टेबल। ये जो बुक है वो टेबल के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस बुक इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो मेरे को लगता है कि आपको रेस्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया। बट व्हाट हैपेंस प्लीज, अब मैं क्या काम करता हूं, इस बुक पे थोड़ा सा फोर्स लगाता हूं, लाइक दिस। इस पे फोर्स लगाया, तो जैसे ही मैंने इस बुक पे फोर्स लगाया तो बुक ने क्या किया? बुक ने अपनी पोजीशन को बदल दिया। जब बुक अपनी पोजीशन को बदल रही है, धीरे 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 अपनी पोजीशन को बदल रही है, देन तब हम क्या बोलेंगे? देन द बुक इज सेड टू बी इन मोशन। तब बुक रेस्ट पोजीशन से किस में आ गई है बेटा? रेस्ट पोजीशन से किस में आ गई है बेटा? आ गई है पोजीशन मोशन में। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको रेस्ट का कंसेप्ट बताया है, मैंने आपको मोशन का कंसेप्ट बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं। बस खड़ी है, जब आप बस अड्डे पे गए, बस स्टैंड पे जाते हो, तो बस खड़ी है, तो बस को क्या बोलेंगे? बस इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो बस विल बी कॉल्ड इन रेस्ट। जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है, बस अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू यू, या विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स। जो अदर पैसेंजर्स हैं वहीं पर खड़े हुए हैं, उनके रिस्पेक्ट में बस ने अपनी पोजीशन को बदल दिया। बस इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बस इज सेट टू बी इन मोशन। तो बस किस में है बेटा? मोशन में। इज दैट क्लियर? नो? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये क्या चीज है बेटा? व्हाट इज दिस? ये डस्टर है। अब डस्टर यहीं पर है, डस्टर इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो इसको क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं डस्टर इन रेस्ट। डस्टर किस में है बेटा? रेस्ट में। डस्टर किस में है बेटा? रेस्ट में। व्हाट हैपेंस प्लीज, अब मैं क्या काम करता हूं? लाइक दिस,
डस्टर क्या कर रहा है? डस्टर इज मूविंग, डस्टर इज मूविंग। व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द मोशन? डस्टर इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो you have to say duster is changing its position with respect to the board। बोर्ड के रिस्पेक्ट में डस्टर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम मोशन में बोल सकते हैं। तो हम चैप्टर कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन, सॉरी मोशन, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? सबसे पहले मोशन को पढ़ने से पहले आपको रेस्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हमको किसके बारे में पता होना जरूरी है? मोशन के बारे में। तो रेस्ट में मैंने आपको बता दिया, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डू नॉट change its position with respect to the surrounding। an object is said to be in motion if it change its position with respect to the surrounding। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में, कर लेता है तो मोशन में है। लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कहें, ध्यान से देखना बेटा, अगर कहें मोशन एंड रेस्ट, ध्यान से देखना, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, हो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, एंड रेस्ट आर रिलेटिव। अब मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव करने से पहले आपको एक वर्ड के ऊपर बहुत ध्यान देना है। इस वर्ड का नाम क्या है? रिलेटिव। क्या नाम है बेटा? रिलेटिव। लेकिन जो रिलेटिव वर्ड है वो आया कहां से? वो आया है रिलेटिविटी से। वो कहां से आया बेटा? रिलेटिविटी से। अब रिलेटिविटी का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। रिलेटिविटी का मतलब है कंपैरिजन। रिलेटिविटी का मतलब क्या है बेटा? कंपैरिजन। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, या फिर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। व्हाट डज इट मीन? एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। आप सोचोगे सर ये कैसे? मैं कहता हूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैं किस में हूं? यू हैव टू से दैट सर तो रेस्ट में है, आई एम इन रेस्ट, मैं रेस्ट में हूं। लेकिन मैं कहता हूं नहीं नहीं मैं तो मोशन में हूं। बच्चे कहते हैं सर आप रेस्ट में, मैं कहता हूं मैं तो मोशन में हूं। मैं भी सही हूं, बच्चे भी सही हैं, लेकिन कैसे सही हैं? वही तो हमने कंपैरिजन करना है। रिलेटिविटी क्या है? रिलेटिविटी इज ए कंसेप्ट ऑफ द कंपैरिजन। एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी। दुनिया की कोई भी चीज है ना, वो एक ही टाइम में दोनों चीजें हो सकता है। मैं कहता हूं, मैं एक एग्जांपल देके कहता हूं, मैं कहता हूं कि ये एक बंदा है, मैं कहता हूं ये तो मोटा है। मैं कहता हूँ ये तो बंदा मोटा है, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो बंदा पतला है। तो ये बंदा मोटा भी है और ये बंदा पतला भी है, लेकिन क्वेश्चन की कैसे है? ये बंदा मोटा है, यस ये तो बंदा मोटा है, क्योंकि इसके नजदीक मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया पतला, तो अब ये बंदा क्या है? मोटा है, मैं सही हूं। ये बंदा क्या है? ये तो बंदा मोटा है इसके कंपैरिजन में। मैंने क्या कहा? एक बंदा एक ही टाइम में मोटा भी हो सकता है, पतला भी। मैंने कहा ये बंदा मोटा है, इसके कंपैरिजन में वो कहता है, दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं ये तो बंदा पतला है। वो किससे कंपैरिजन करता है? वो इससे कंपैरिजन करता है। अब देखिए ये बंदा अब क्या हो गया इसके कंपैरिजन में? देखिए, इससे कंपैरिजन करोगे तो पतला है, अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या है? मोटा है। तो एक ही बंदा मोटा भी है और पतला भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं गोरा हूं, यस मैं गोरा हूं। अगर मैं किसी सांवले से कंपैरिजन करूंगा तो मैं गोरा हूं। मैं काला हूं, यस मैं काला हूं। मैं काला कैसे हूं? मैं किसी गोरे से कंपैरिजन करूंगा तो मैं काला हूं। तो वही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि एक ही टाइम में एक ही बंदे को हम दोनों चीजें बोल सकते हैं, ये मोटा भी है ये पतला भी है। मैं ऊंचा हूं, यस मैं ऊंचा हूं छोटे छोटे के कंपैरिजन में। मैं नीचा हूं, यस ऊंचे ऊंचे के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर नॉट? तो एक ही टाइम में वही हम यहां पर कंसेप्ट लेके आते हैं, तो हम क्या काम करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं उसी तरह से कि एक ही टाइम में एक बंदा रेस्ट में भी हो सकता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लेते हैं मैं यहां पर खड़ा हूं, मान लेते हैं, या फिर ऐसे ऐसे देख लीजिए, ये बेटा क्या है? ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, यस सर ये एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर क्या पड़ा है? इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ा है। दिस इज ए बुक विच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल।
एक बुक टेबल के टॉप पे आपने एक बुक रख दिया। अब बुक इज नॉट मूविंग, बुक चल नहीं रही है, बुक वहीं के वहीं पर पड़ी है। तो बुक किसमें है बेटा? बुक आपको लगेगी सर बुक तो रेस्ट में है, बुक तो रेस्ट में है। और एक बच्चा उठ के कहता है नहीं नहीं सर मेरे को तो लगता है कि बुक मोशन में है। तो मैंने पूछा यार बुक मोशन में कैसे? सभी बच्चे तो कह रहे हैं रेस्ट में है। बिकॉज सभी बच्चे क्या काम करते हैं, बुक को कंपैरिजन करते हैं, बुक को कंपेयर करते हैं आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आसपास की चीजें क्या है, आसपास की चीजें हैं टेबल, आसपास की चीजें क्या है, चेयर्स, उनके कंपैरिजन में बुक अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है। तो बुक किसमें है? बुक बेटा रेस्ट में। बट अब होता क्या है, वो जो बच्चा कह रहा था कि सर मेरे को तो लग रहा है कि बुक मोशन में है। मैंने पूछा कैसे? वो कहता सर जी धरती घूम रही है। हो धरती घूम रही है। यस धरती घूम रही है। जब धरती घूम रही है तो मैं भी घूम रहा हूं, मैं भी घूम रहा हूं तो टेबल और चेयर भी घूम रहे हैं। उस टाइम में ये जो बुक है, जो टेबल है, जो चेयर्स हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसमें हैं? मोशन में। एक और एग्जांपल देते हैं, और सिंपल एग्जांपल देते हैं बेटा, ध्यान से देखना कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में हम एक ही ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन में कैसे कह सकते हैं? ध्यान से देखना। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बस। ये एक बस है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बस। ये एक बस है। बस में एक्चुअली क्या हुआ, बस में एक ड्राइवर अंकल है। दिस इज ए ड्राइवर अंकल, बस इज मूविंग। अब ये एक पैसेंजर है, ये दूसरा पैसेंजर है, ये आप बैठे हो, मान लेते हो यहां पर आप बैठे हुए हो, ये एक पैसेंजर है, ये एक पैसेंजर है। अब अभी आप बस के अंदर बैठे हुए हो, बस बाहर कुछ नहीं देख रहे हो, बस चल रही है। तो आप देखते हो इसके कंपैरिजन में, इस बंदे के कंपैरिजन में, इस पैसेंजर के कंपैरिजन में, जब आप अपने आप को देखते हो, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, आप अपनी पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहे हो। तो आप इसके बंदे के रिस्पेक्ट में आप किसमें हो? आप तो रेस्ट में हो। मान लेते एक बंदा इधर बैठा है आगे चेयर पे, एक पीछे में बैठा हूं। आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पैसेंजर। मैं अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा हूं इस पैसेंजर के कंपैरिजन में। तो मैं बाहर नहीं देखता, मैं कहता हूं मैं तो रेस्ट में हूं। मैं क्या कहता हूं? मैं तो रेस्ट में। बट एक बंदा बाहर है बस के, वो देखता है बस तो चली जा रही है, बस चली जा रही है तो आप भी चल रहे हो। जब आप चल रहे हो तो आप किस में हो बेटा? आप मोशन में हो। तो सारे के सारा जो कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है? वो कंपैरिजन का कंसेप्ट है। क्लियर हुआ? मैं कहता हूं बहुत बड़ा घर है, मैं छोटे घर से कंपैरिजन करता हूं तो मैं कहता हूं बहुत बड़ा घर है। मैं कहता हूं घर तो छोटा सा है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा घर है, अगर मैं छोटे घर से कंपैरिजन करता हूँ तो घर बड़ा है। मैं कहता हूँ बहुत छोटा घर है, मैं बड़े बड़े घरों से कंपैरिजन करता हूँ तो घर छोटा लगेगा। तो सारे के सारा जो कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है? वो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। हमारा दिमाग है जो, वो हर टाइम कंसेप्ट क्या करता रहता है? वो कंपैरिजन करता रहता है। और इसके बारे में किसने बताया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। हम जब चलते हैं ना, घर से निकलते हैं, तो हमको लगता है यार हमने बर्गर खाया। मैं कहता हूं आज मैंने इस दुकान से बर्गर खाया, बर्गर बड़ा टेस्टी था। हमारे दिमाग ने कंपैरिजन किया उस दुकान के बर्गर के साथ। मैं कहता हूं ये तो चीज टेस्टी नहीं है, मेरा दिमाग उस टाइम भी कंपैरिजन कर रहा है। मैं कहता हूँ बाइक की जो रफ्तार है वो अभी ज्यादा रफ्तार नहीं है, उसकी स्पीड ज्यादा नहीं है। क्यों कंपैरिजन करता है? क्योंकि पहले मैंने ज्यादा रफ्तार से चलाया होगा। हमारा जो दिमाग है वो हर टाइम क्या करता रहता है? कंपैरिजन कहता है। तो बड़ा सुंदर है, तो बड़ा सुंदर कैसे लगा मेरे को? हाय हाय बड़ा सुंदर है। बड़ा सुंदर कैसे लगा? क्योंकि मैंने कुछ इतने सुंदर बच्चे नहीं देखे, मेरे दिमाग ने कंपैरिजन किया कि ये सुंदर है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं बदसूरत है। मैंने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोगों को देखा, उसको देखा तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, बोल दिया बदसूरत है। इज दैट क्लियर नॉट? तो जब हम घर से निकलते हैं, जब भी हम चलते हैं, जब भी हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा क्या करता रहता है? कंपैरिजन करता रहता है। वही बात हम यहां पर कर रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन भी कंसेप्ट किसका है? एक तरह का कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है। तो आप किसी को भी बोल सकते हो ये रेस्ट में है, यस रेस्ट में है। आप कंपैरिजन से बोलोगे कि यार ये भी बंदा खड़ा है, वो भी खड़ा है, एक दूसरे के वो रिस्पेक्ट में, मैं इस बंदे को देख के कहता हूँ वो रेस्ट में है। मैं तो धरती घूम रही है तो सूरज के रिस्पेक्ट में कहता हूँ हम सारे के सारे किस में है बेटा? मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन किस चीज का कंसेप्ट है? एक तरह का कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी है, एक तरह का कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन है।
मेरे को लगता है आपको यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं, यस हमने किया रेस्ट, हमने किया मोशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन से टाइप के मोशंस हैं? मोशन के टाइप्स तो बहुत सारे हैं। ऑसिलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो बहुत सारे मोशन के टाइप्स हैं। उनमें से हम कुछ टाइप बता देता हूं मैं आपको, कुछ टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करूंगा। पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा बात करता हूं? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का एक नाम और भी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? When an object is moving along a straight line, बंदा क्या काम करता है? बिल्कुल सीधा चल रहा है। वो ना इधर ना उधर, बिल्कुल सीधा, ना आपकी सीध में बिल्कुल सीधा। तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ मोशन, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। मैं यहां से चला, बिल्कुल सीधा चला, तो ये कौन सा मोशन है बेटा? लीनियर मोशन। अब दूसरा जो मोशन है वो कौन सा होता है? इसको क्या बोलते हैं? कर्वी लीनियर मोशन। जो ऑब्जेक्ट कर्व में मूव करता है, कर्वी लीनियर मोशन। कर्व में अलोंग ए लाइन, कर्व में मूव करता है लाइक दिस, अलोंग ए कर्व मूव करता है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो ये कौन सा मोशन है बेटा? दिस इज कॉल्ड द कर्वी लीनियर मोशन। तो मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन में हमने किया पहले स्ट्रेट लीनियर मोशन, फिर क्या किया है? कर्वी लीनियर मोशन। अब हम और टाइप करते हैं मोशन के, देख लेना बेटे। स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्वी लीनियर मोशन। अब हम करते हैं, ध्यान से देखना। तीसरे टाइप का जो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा सर्कुलर मोशन। मेरे हिसाब से आपको सर्कुलर मोशन, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक पत्थर है, पत्थर को मैंने धागे से बांध लिया और मैं इसको ऐसे 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 करके घुमाने लग जाता हूं। तो ये जो मोशन बनेगा, ये जो मोशन बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के बाद हम नेक्स्ट टाइप का मोशन करते हैं। सर्कुलर मोशन के बाद जो अगले टाइप का मोशन है उसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड द रोटेटरी, रोटेटरी मोशन। रोटेशन से है रोटेटरी मोशन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर सर्कुलर और रोटेटरी, रोटेटरी और सर्कुलर में क्या फर्क है? अब रोटेटरी मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रोटेटरी मोशन बोल देते हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं ये चौक है, दिस इज मूविंग लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन है बेटा? ये सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर ये चौक ऐसे ना घूम के अपने एक्सिस पे, यहीं पर देखो, यहीं पर खड़ा खड़ा अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ध्यान से देखना, यहीं पर खड़ा खड़ा अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है बेटा? ये रोटेट कर रहा है। तो ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है? दिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, तो ये कौन सा मोशन है बेटा? ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन ये अगर अपने एक्सिस पे एक ही जगह घूमे, मान लेते हैं यहीं बैठा बैठा ऐसे घूमता है लाइक दिस लाइक दिस, तो ये कौन सा मोशन बन जाएगा? ये यहीं पर रोटेटरी मोशन बन जाएगा। मैंने आपको और भी, आपने अपनी डेली लाइफ में भी एग्जांपल देते हैं, कभी वो वेवलेट नहीं होता एक नीचे,
चलने वाला, वो लाटू जिसको बोलते हैं, नीचे घुमाने वाला जो होता है, ऐसे करके आप घुमाते हो, नीचे करके ऐसे घूमता है, एक ही जगह पे घूमता है। आपने स्पिनर देखा है, स्पिनर एक ही जगह पे घूमता है, तो वो कौन सा मोशन है? वो भी रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा, रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट यहीं पर एक ही पोजीशन पे अपने एक्सिस पे घूमेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी के बाद पांचवें टाइप का जो मोशन है, इसको क्या बोलते हैं बेटे? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। हमने क्या डिस्कस करना है? ऑसिलेटरी मोशन। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस चैप्टर के, अभी हम बेसिक्स में चले हुए हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है? तो मैं आपको ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बता दूं। ऑसिलेशन जिसमें होती हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिपीट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वो मोशन जो अपनी मीन पोजीशन पे रिपीट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक पेंडुलम। ऑसिलेटरी मोशन का ध्यान में रखना, कौन सा था बेटे? फिफ्थ, पिछले वाला नोट कर लेना। फिफ्थ टाइप का मोशन कौन सा था बेटे? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा था? ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ये मेरे पास क्या है? मेरे पास एक पेंडुलम है। अब मैं क्या काम करता हूं? इस पेंडुलम को यहां से खींचा, छोड़ दिया। ये अब जब पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे करने लग जाएगा, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, आना जाना। झूले का जो मोशन है, आपने झूले पे बंदे को बिठाया, छोड़ दिया, झूला आ रहा है, जा रहा है। ये जो बीच वाली पोजीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। बीच वाली पोजीशन, मीन पोजीशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिपीट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जो अपनी मीन पोजीशन पे रिपीट करता है मोशन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। The to and fro motion which repeats about its mean position इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो रिपीट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, पेंडुलम का एग्जांपल दे दिया। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, वो आता जाता है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। स्विंग, झूले का एग्जांपल दे दिया, वो भी कैसा मोशन है? वो भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। अब ऑसिलेटरी मोशन के बाद, अब ध्यान से देखना, ये आपको पता लग गया ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान से देखना, अब जो सिक्स्थ टाइप का मोशन है, इसको क्या बोलते हैं बेटे? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। अब ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, ये कौन सा मोशन है? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस इज द वाइब्रेटरी मोशन। है तो ये ऑसिलेटरी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना बेटे। जब ऑसिलेटरी मोशन था, मैं इसको ऑसिलेटरी के साथ कंपैरिजन करूंगा। जब ऑसिलेटरी मोशन था, तो ऑब्जेक्ट इतनी दूर आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा, दूर दूर आ रहा था, जा रहा था। लेकिन वाइब्रेशन में क्या हुआ? जब यही ऑब्जेक्ट यहीं पर ड्रर की आवाज, देखिए ध्यान से, यही ऑब्जेक्ट यहीं पर फटाफट ड्रर की आवाज करेगा, तो ये कौन सा बन जाएगा? वाइब्रेटरी मोशन। तो आप वाइब्रेटरी मोशन में भी क्या है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, अब ये दूर ना जाके बिल्कुल नजदीक जाता है यहां से, और इसकी आने जाने की रफ्तार भी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो आप ये बोल सकते हो, वाइब्रेटरी मोशन इज द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस तो यहां तक वेरी स्मॉल है, और फ्रिक्वेंसी हाई है। फ्रिक्वेंसी हाई का मतलब आने जाने की जो रफ्तार है, वो बहुत ज्यादा है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ऑसिलेटरी मोशन क्या? आपने झूले पे बिठाया, छोड़ दिया, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये क्या है? ऑसिलेटरी। लेकिन आना जाना रफ्तार ज्यादा दूर नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक वाइब्रेटरी मोशन बन जाएगा। मेरे को लगता है कि आपको मोशंस के बारे में पता लग गया है। टाइप्स ऑफ मोशन जो हमने किया है, स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन। अब हम आगे बेटा, आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, कल या परसों। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।